हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हे राजा जी, ए करे तरहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। हरे हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है, ना 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 इललना डीएम होई है हो। इललना 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 हिंद के सितारा ई त सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। हिलना हिंद के सितारा ई त सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। हिलना हिंद के सितारा ई त सीएम हुई है, ओ से ऊपर पीएम हुई है हो। अरे हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, मेयर लंदन सिटी के नु हो। एललना 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 होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपना मिट्टी के नु हो। एललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपना मिट्टी के नु हो। एललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तो हीरा अपना मिट्टी के नु हो। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। एललना 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 धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। एललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। एललना धातु में हीरा पुखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। मुनि बाबा ऐसा बाबू ज्ञानी होई है, राजा जैसा दानी होई है हो। एललना 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 अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे जस खंदानी हुई है हो। एललना अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे जस खंदानी हुई है हो। एललना अखिला भूमंडल राजधानी हुई है, बापे जस खंदानी हुई है हो।
नमस्कार। जो है कि मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं मणियाव से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आज जो है कि हम लोगों का प्रोग्राम है और जो है कि आज हमारे जो है कि हम पोस्टकास्ट लिए अपने जो है कि मेन महागुरु को जो है कि हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, जो कि आएंगे और जो है कि हम लोगों को कुछ जो है कि ऐसी जानकारी देंगे जो कि उन्होंने अपने जीवन में जो है कि इस बिजनेस की कैसे शुरुआत की, और जो है कि उनके जीवन में जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया तो उनको कौन कौन सी स्ट्रगल का, ऑब्जेक्शन का, मुसीबतों का जो है कि सामना करना पड़ा, और जो है कि उनकी मुसीबत में कौन ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से लम्हे आए कि जो है कि जब उनका मन जो है कि ये कभी ये कहा होगा कि मतलब हम इस वजह से क्विट कर देते हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आई। तो हम लोग आज जो है कि यहाँ पे बैठे सभी लोग यह जो है कि इस चीज़ को, इनके बारे में जानेंगे, और जो है कि इन्हीं के साथ जो है कि हम अपने जो है कि महागुरु संतोष का में स्वागत करते हैं। हेलो सर। थैंक यू। और सर बताइए। सुशील एक बार जोरदार क्लिपिंग हो जाइए। थैंक यू। तो जो है कि जैसा कि आज हम लोग जो है उपस्थित हुए हैं, तो आज जो है कि इससे पहले क्या हुआ था, हमारे महागुरु जो है कि 2-3 लोगों का जो है कि पॉडकास्ट किए और जो है कि उनके बारे में जाने। तो जो है कि हम लोग जो है कि आज के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो लगभग एक दूसरे के बारे में जानते ही हैं, है ही नहीं प्रभु, लेकिन जो है कि अपने महागुरु के बारे में नहीं जानते हैं। तो जो है कि आज हम लोगों को जो है कि मौका मिला है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हम भी उनके बारे में कुछ जानें, है ही नहीं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए? तो एक बार क्लैपिंग करिए, शुरुआत करते हैं। एक बार क्लैपिंग करिए, शुरुआत करते हैं। तो चले। तो सर जो है कि हम आपके जो है कि जानना चाहेंगे जो आपकी शुरुआती दौर थी, मतलब आप बताइए कि जैसे आपने शुरुआत कहाँ से, जैसे पढ़ाई आपकी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई। थोड़ा सा बताइए इस बिजनेस में आने से पहले कि आपके जीवन में कैसा चल रहा था, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि हमारे लोग हैं आते हैं तो उन लोगों के मन में भी सवाल होता है कि नहीं सर जो है कि पहले से बहुत अच्छे होंगे, उनके घर की कंडीशन बहुत अच्छी होंगी। तो जो है कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मतलब आपने इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले आपकी कंडीशन क्या थी, या आपके एजुकेशन से लेके मतलब कि इस बिजनेस में आने से पहले। फिर एक बार ताले भैया सुशील के लिए। सुशील ने बोला कि जानना क्या है। उन्होंने कहा कि भैया आपने शुरुआती समय में कैसे शुरुआत किया। हर आदमी आम ही इंसान होता है ना, कोई खास नहीं होता। जैसे आप शुरुआत की वैसे हमने शुरुआत किया। शुरुआत कारण क्या था कि मेरा घर में गरीबी है, पंडितों के नाम में गरीबी नाम से पंडित का नाम आता है ना पंडित जी। तो पंडित जी हर किताब में लिखा गया है गरीब ब्राह्मण पंडित था। तो मैं भी क्या होती है, हमसे तो बेहतर मेरे परिवार में कोई जानता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानकार हो चुका था। 13 साल की उम्र बहन शादी कर दी गई, लाखों रुपया कर्जा था हमारे को। पापा कालीन काम करते थे, और कालीन काम करते करते उन्होंने क्या सोचा, सोचिए, उन्होंने ये भी सोचा कि यार चलो इनको भी गलेचा बैठा देते हैं, डबल पैसा आएगा। मैं भी कालीन बिंदा था पंडित जी, कालीन हाँ आप जानते हैं कालीन ना, हाँ वही काम कर रहा था। और मेरी पढ़ाई लिखाई पहले प्राइमरी में क्या था, लकड़ी की पटरी और साथ में बोरिया लेके जाते थे स्कूल, बोरी पर बैठते थे, बोरी पर। फिर इसके बाद टाट आई जी सर। तो जी सर। और वहीं से मैंने पढ़ाई शुरू किया। 12 तक पढ़ने के बाद फिर पढ़ नहीं पाए और फिर कमाने बाहर चले गए। ये हमारी शुरुआती। जैसा सर आपने बताया कि आपने जो है कि इस बिजनेस में, जैसा कि हम सभी लोग को बार बार बताते हैं कि आपने जो है कि यहाँ पे काम किया कालीन का, फिर इसके बाद जो है कि आप गुजरात चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो है पैसे कम मिलते थे, क्योंकि आदमी को जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं वो जो है वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। आप गए तो आप जो है जब वहाँ से आएंगे तो आपको जो है कि फर्स्ट जो बिजनेस की जो है एंट्री थी, आपको जो है कि कैसे आपको यह अवसर मिला, कौन आपको दिया, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। पहले उस इंसान के लिए ताली बजाई जिसने मुझे लाया था। देखिए भैया, 2 आदमी को हम हमेशा याद करते हैं। जो धरती पर हमें लाया वो मेरे माँ बाप हैं, और जो बिजनेस में लाया वो मेरा क्लाइंट है। तो कहा गया कि हम भी तो इस बिजनेस के, जिस स्कूल में पढ़ रहे थे उसी स्कूल में मीटिंग चल रही थी, पर संडे चलती थी, पता ही नहीं था। पढ़ाई करने के बाद हम लोग बाहर गए, वॉल्यूम चलाना शुरू कर दिया, और वहाँ 8,000 रुपये की सैलरी थी हमारी पंडित जी। और जब गाँव में आया तो मेरे गाँव की लाइट बिगड़ गई। कहते हैं जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। कहावत सही था। मैं दूसरे गांव में गया था गेहूं लेकर चक्की पर, वहीं एक इंसान मिला, मुझे देखा क्या करते हो, मैंने कहा प्रॉब्लम चलाता हूँ। उसने कहा कितना कमाते, मैंने ताऊ से बोला 8,000 रुपये कमाता हूँ। उसने धीरे से बोला और कमाना है, मैंने कहा कमाना है। उसने कहा एक काम है चल के देख लीजिए। मैं ये बिजनेस में देखने आया, अच्छा लगा और मैंने ज्वाइन कर दिया। वहीं से मेरी शुरुआत हुई।
चलिए जो है कि कहते हैं कि इस बिजनेस में, लेकिन जो है कि जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं या फिर कोई आता है हाँ तो उससे जो है कि इस बिजनेस में कुछ ऐसा लगता है कि मतलब कि मुझे ये करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसके अंदर एक इम्प्रेशन जागता है। कौन सी चीज़ें अच्छी लगी बिजनेस की कि मतलब आपको ये लगा कि मतलब अगर मैं इस बिजनेस से शुरुआत करता हूँ तो यहाँ पे मेरी लाइफ बदल सकती है या फिर हमारी ज़िंदगी जो है कि एक नया मोड़ ले सकती है। अरे मोड़ ने इसके क्या बारे था, में। प्यासे को पानी चाहिए था, हमें दरिया दिखाए, हम कूद गए। हाँ, हमें पैसे की जरूरत था, पैसे के लिए भटक रहे थे गुजरात जाकर। अब हरदोई तरफ था, पैसा यहाँ देखा गया, पैसा अच्छा आता है, मैंने तुरंत जुड़ गया। तो बहुत ज्यादा हमें इम्प्रेशन नहीं मिला, मुझे बात यह है पैसे यहाँ ज्यादा मिलेंगे, मैं जुड़ गया, पैसे के लिए आया था। हाँ। और जो है कि हमारा जो है कि सर आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब शुरुआती में क्या होता है कि जब भी आप इस बिजनेस में या फिर कोई भी आते हैं, जैसे हमारे जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे हाँ। बैठे हुए हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब शुरुआती दिन में सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है, रिजेक्शन आते हैं जब भी हम फील्ड में निकलते हैं, हाँ। ऑब्जेक्शन वगैरह का हैंडल करना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को जो है कि स्ट्रगल आता है, तो कई लोग होते हैं उस बिजनेस को जो है कि क्विट कर जाते हैं, हाँ। कि छोड़ना पसंद करते हैं। हाँ। लेकिन जो है कि आपके साथ भी आई होंगी, हम्म। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं आई होंगी, आपके साथ भी वो सारी चीज़ें आई होंगी। तो आपने उस चीज़ को जो है कि कैसे हैंडल किया? अरे कहावत वही है, हर मानव मैंने पीड़ा उठाती है, वैसे हर आदमी को आने के बाद यहाँ पीड़ा उठती है, रिजेक्शन सबको मिलता है। हमारे सीनियर बोलते हैं अगर जो आदमी माँ बनना चाहती है उसको 9 महीने की पीड़ा उठाना पड़ेगा। इस जी बिजनेस में जिसको डायमंड बनना है 5 साल 4 साल का संघर्ष तो झेलना पड़ेगा। जी तो सर। ये आम बात, क्लियर था। हाँ, जी सर। तो मैं सिंपल से था, स्ट्रगल करना था। शुरुआती दिन में बहुत सारे संघर्ष थे, 2-3 साल हमारा बहुत संघर्ष में बीता था। जी बाकी वो संघर्ष का पीरियड सेटबैक सबका खत्म हो जाता है। जी सर। कितनों घंघोर अंधेरी रात हो, बाकी एक दिन तब उजाला होगा, है ना, जी सर, सूर्योदय जी तो सर। होगा। तो ऐसे सेटबैक आए होंगे। अगर जो है कि सर आप इस बिजनेस में आए होंगे तो आपके भी साथ ऐसे होंगे जैसे कि और हम लोगों के साथ सभी साथ होता है, हाँ। नए नए लोग रहते हैं तो उनके बारे में उनके मन में कई बार यह सवाल होता है कि अब नहीं होगा, हाँ। कि आदमी जो है थक जाता है, कहता है अब नहीं होगा, अब छोड़ दें क्या, अब छोड़ना ही बेटर लगता है। हाँ। तो आपकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी कि मतलब आपको कभी ऐसा लगा होगा कि मतलब कि ये महसूस हुआ होगा, हाँ। तो उसको जो है कि आपने किस तरह फेस किया और उससे आप बाहर कैसे निकले? देखिए, छोड़ने का 2 ही ऑप्शन है, आदमी के पास ऑप्शन रहता तो छोड़ना आसान। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कोई अब न डॉक्टर बन पाया, न इंजीनियर बन पाया, न मैं वकील बन पाया, न मेरे पास पूंजी था मार्केट में काम करने का। पावर चला के आया था, प्रति दौड़ के आया था, मैं सब कुछ दौड़ देख लिया था। तो मेरे पास कोई भागने का चांस ही नहीं था, बस यही मरना था, यही डूबना था, यही कमाना था, यही एक ही ऑप्शन है मेरे पास। जी सर। जो है कि अगर बात करते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले लोगों का नज़रिया कुछ और होता हाँ। है ही नहीं। लेकिन जो है कि जब आप इस बिजनेस में आए तो उस समय आपका नज़रिया कैसा था इस बिजनेस के प्रति? एक ही नजरिया था। मैं पहले आया था तो मुझे नहीं पता था मान सम्मान एक गुलदस्ता क्या होता है, बस पैसे, मेरी नीड सी पैसा। मैं पैसे की नीड से आया था, बस ये था कि मैं प्रदेश 8,000 कमा रहा था, मुझे यहाँ 4,000 रुपया भी मिलेगा तो ठीक है यार। तो मैं 4,000 मानसिकता लेके आया था, और इस पैसे के अलावा मेरा कोई मोटो नहीं था इसके अलावा। सर जैसा कि इस बिजनेस में जो है कि कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि मतलब अगर देखा जाए तो यह बिजनेस अगर देखा जाए तो लीडर का ही होता है, हाँ। है नहीं? हाँ। लेकिन जो है कि अगर आपकी नज़र में देखा जाए तो इस बिजनेस में लीडर बनना क्यों जरूरी है? ठीक उसी तरह से गाड़ी जिस तरह से पेट्रोल जरूरी है, जी। बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी नहीं, डीजल के चलेगी नहीं। एक इंसान को अगर बड़ी यात्रा चलना है, बड़ी मुकाम पे जाना है, सफलता चाहिए तो लीडरशिप बनना पड़ेगा। 2-4 हजार कमाना है तब इसे हाथ पर मार के आ जाएगा, बाकी लाखों करोड़ रुपया कमाना है तो बिना लीडरशिप नहीं आएगी। जी सर। पैदल तो आप स्कूटी को कुछ दूरी तक ले जा सकते हो, बाकी 100 किलोमीटर स्कूटी नहीं जाएगी ना, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। तो 1,000-2,000 कमाने के लिए विदाउट लीडर चल सकते हो आप, बाकी आप चाहते हैं कि 1,22,000 तक पहुंचे तो उसके लिए लीडरशिप बहुत जरूरी है। जी सर। हाँ। मतलब कि ये होना चाहिए कि अगर हमको मतलब अगर बिजनेस में आगे तक जाना है, सफल होना है, हाँ। तो हमारे अंदर कहीं न कहीं लीडरशिप का होना हाँ, बड़ी इनकम बड़ी ऊंचाई के लिए है लीडरशिप चाहिए। तो जो है सर हम जो है कि अगला ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर आप जैसे कि इस बिजनेस के शुरुआती दौर में आते हैं तो इसमें जो है कि कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। ये मेरा कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, सबका है कि नहीं? देखिए, कहते नहीं, सबसे पहले क्या होता है, हम बाहरी दुश्मनों से लड़ लेते हैं, बाकी जब कहते हैं घर में ही दुश्मन हो तो उससे हम नहीं लड़ पाते। यानी पहले भी कोई कामयाबी के रास्ते में अपनी फैमिली ही साथ नहीं देती, ये सिंपल है। बाहर का अगर कंकड़ है तो जूता पहन के रास्ता दौड़ सकते हैं, बाकी जूता में ही कंकड़ हो तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। छोटी सी सिटकी अगर जूते के अंदर आ जाए तो आप दौड़ नहीं सकते। बाहर कंकड़ है, जूता सही रहेगा, दौड़ लेंगे। तो हमारे घर की ही सबसे ज्यादा रुकावटें अगर है फैमिली, अगर फैमिली साथ दे दे
हर आदमी बहुत जल्दी सफल हो सकता है, बस फैमिली, क्योंकि बाहरियों से कोई भी लड़ लेगा, बाकी मुश्किल हो जाता है अंदरूनी प्रॉब्लम से। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछें। हाँ पूछिए, और इतना पर्सनल क्योंकि यहाँ पे सही लग रहा है। इस समय की अगर हम इससे पहले की बात करते हैं तो हाँ। थोड़ा सा जब आप बिजनेस शुरू किए हाँ। इसमें आपका फैमिली रिलेशन कैसा था? फैमिली रिलेशन क्या था, सिर्फ एक ही चीज था, बस कहते हैं पैसे नहीं होते था रिलेशन टूट जाते हैं। जी पैसे के चक्कर में माँ बाप से भी रिश्ते खराब हो गए। 3 साल तक मैंने घर से बोला नहीं, पैसे चक्कर में वाइफ से रिलेशन खराब था, उनको लगता था बेकार कर रहा है, सब गड़बड़ कर रहा है, यहाँ तक सब मतलब ही हो गए। तो मेरा रिलेशन फैमिली से थोड़ा सा उसमें खराब था, 2 साल 3 साल 4 साल तक रहा, बाकी अब ऐसा नहीं रह गया, फैमिली अब सही हो गई है। अच्छा, अब मतलब सब कुछ अपने अब जगह सब पे सही है। अब सही होगा ही। हाँ, क्योंकि आने वाले, क्योंकि हम जब भी आते हैं इस बिजनेस में शुरुआती अब दिनों इतना में सही हो गया, हमारे साथ होता है। बिना सवेरे उठिए तुरंत चाय आ जाता है, जी सर। 1 चाय नहीं 2 चाय। हाँ, पहले क्या, पहले गाली कलामा कुछ नहीं मिलता था। हाँ, उसको हमारे सीनियर बोले थे प्रसाद है। हाँ, बिना कहते ना, आप देखिए ना, मैं इनो खा के एक बार में इनो पिया था, फिर दिन क्या करें, बहुत ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है। टंकी एक है और समरसेबुल 2 है, घरे वाले देने वाले, पानी भरने वाले 2 लोग हैं। अब और ना खाओ तो उधर नहीं है। रात को क्या हुआ कि प्यार में देखिए कितना व्यापार बढ़िया हो तो प्यार घर को बढ़िया मिलता है। रात को मैं आने वाला था तो प्रॉब्लम फंस गई, नहीं आया। तो कल खाना बना, कल मम्मी भी पूरी बनाई थी, आलू वाला पूरी बनाई थी। अब मैं थाली रोटी सब जो है पूरा प्लेट, अब थाली लेकर आई, अब हम कहें इतना कहाँ पाएंगे, वो कहें 2 मरो खा लो। महतारी होती है, पहले महतारी चखो। अब उनके चक्कर में अब वो करा कि मेरा रोटी बच जाएगा, खराब हो जाएगा। अब बीच में हम पिसा गए, कुछ टंकी में डाल लिए जितना ही टंकी था सबका खाना। ये प्यार है, ये प्यार है, ये फैमिली का। बाकी समय था, एक खुराक नहीं था, खाना के लिए घर में आते थे, घर में खाना नहीं मिलते थे, बाहर नाश्ता से नहीं चलती। लेकिन सर जैसे और लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों के मन में भी जैसे ये सवाल पूछता है, सब लोगों को लगता है, खास करके प्रतिज्ञा की मम्मी जी को ऐसा लगता है, जैसे आपकी बातों की, क्या आपको नहीं लगता कि मतलब परिवार के साथ मुझे भी कुछ वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि सब लोग इतने में अपने परिवार के साथ कोई थोड़ा बहुत समय गुजारता है। 2 चीज है, आपको इस बारे में क्या राय है? हमारे कहते नहीं, परिवार फैमिली जो है डायमंड, हमारा एक लक्ष्य है। हमने अपनी पर्सनल फैमिली को सीनियर लोग डायमंड पर हमने संकल्प लिया है। और अब ये सब छोटे मोटे प्रोग्राम आप लोग फैमिली इन्वॉल्व है, बाकी हम लोग डायमंड पर, मंच पर डायमंड पर कसम लिया गया है कि जब तक डायमंड नहीं पहुंच जाएंगे तब तक फैमिली वहां तक नहीं जाएगी। हाँ, और इतनी फैमिली हमारी समझदार भी नहीं है जिस हिसाब से आप लोग फैमिली समझदार है। आपकी तो वाइफ ने आपको ला दिया है, तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर मेरी तरह वाइफ होती तो आपका बाल ही नहीं, उसको उठाने होता, उछाड़ देती को। भैया फैमिली सबके अलग डिफरेंट है। जी सर। तो सर जो है कि अगर जो है कि हम ये आपसे ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कि अगर कोई इस बिजनेस में सफल होना चाहता है, जिससे मान लीजिए आपने फैमिली का मतलब आदमी को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा बिजनेस में, तो क्या सबकी अपनी कहानी एक जैसी होती है या किसी की अलग हो सकती है? नहीं, ऊपर वाला जो सबका तपस्या अलग अलग है। हाँ, सबका तपस्या अलग है। कहते हैं 5 उंगली की लकीरें अलग है, माथा की लिलाट अलग है, तो सबका संघर्ष भी अलग अलग। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, थोड़ा सा किसी को देर मिलती है। जी सर। तो कोई थोड़ा सा कम ना सुनता है, कोई ज्यादा ना सुनता है। किसी को थोड़ा सा जल्दी पैसे आ जाते हैं, किसी को देर आ जाते हैं। जी सर। ये सबका अलग अलग चीजें हैं। अगर जो है कि अगर सर अगर मान लीजिए अगर इस बिजनेस में नहीं आते, मान लीजिए भाई आप पुरानी जिंदगी जीते, तो आप जो है कैसा महसूस करते हैं, आज आपकी जिंदगी कैसी होती? ये बात तो बड़ा अजीब सा है। अगर बिजनेस में आता है हम सुनने तो लग रहा है कि हम जिंदे नहीं होते, क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैंने 100 बार सुसाइड करने की कोशिश किया। अगर हम लोग जिंदा हैं तो बिजनेस बदलो। इतना मोटिवेशन, इतना ज्यादा इंप्रेशन इस बिजनेस में अगर मिला है तो बिजनेस है। मैं तो 100 बार ज्यादा ट्राई कर चुका हूँ सुसाइड करने के लिए, पैसे की तंगी और काम की प्रॉब्लम के लिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं पैसे न कमाता तो बहुत मेरी लाइफ टफ हो जाती। फिर आज आप सफल हैं, आज अपने जहाँ भी हैं मतलब सफल हैं, तो आज आपको कैसा लगता है? हाँ, एक बात रहता है कि खुद का डिसीजन पर खुद का पीठ थमाने का मन करता है। कभी कभी हम अकेले रहते हैं तो अपना हाथ उठा कैसे से ठोक लेते हैं, अपन ठोक लेते हैं। क्योंकि कभी मैं सोचता हूँ बैठकर, कभी अगर गलती से मैं मुंडी हिला दिया होता तो आज ऐसा चीज नहीं होता। हाँ, आज अगर 25, 50, 1 लाख का तुरंत काम आता है, पंडित जी काम हो जाता है। अभी मैंने मशीन लाया बोरिंग का, अब मशीन में जाकर फंस गई, अब पूरा मिस्त्री हार गए, निकल नहीं रहा। मैं तुरंत पापा से बोला जाओ नया बोरिंग कराइए, लगभग ₹1,00,000 बजट है। तो मैं सोच रहा था अगर हम इस बिजनेस न करे होते
1,22,000 का सोचिए एक हफ्ते की इनकम, हमने सोचा कि पैसा हो ही जाएगा। हाँ, तो ये अब बोरिंग कराना, फिर से सारा सिस्टम डालना 1 लाख के लिए बहुत बड़ी। हाँ जी सर, हमारा आपसे लास्ट और आखिरी सवाल है कि अगर जो है कि इस बिजनेस में कोई सफल होना चाहता है, हाँ अगर इस बिजनेस में कोई सफल होना चाहता है, हाँ तो आप हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताइए, एडवांस जितनी भी बैठी हैं, हाँ। 3 बातें ऐसी बताइए जो कि उसके लिए जो है उसको मानना जो है बेहद जरूरी है। देखिए 2 चीज है, कहते हैं ना कि कोई भी काम बिना मेहनत से नहीं होता। मेहनत तो पहला काम, मेहनत जी। मेहनत आज भी मैं करता हूँ, दिन रात करता हूँ। तबीयत खराब रहेगा तब भी काम करता हूँ, आने के बाद भी मेरी तबीयत खराब था, फिर भी अंदर दवा ववा खा के मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। दूसरी बात, कोई चीज त्याग, बिना बनवास गए श्री राम नहीं कहलाए। हाँ, इतना बड़ा सब कुछ अयोध्या में रहते हुए भी राम की बनवास गए। हाँ, भगवान बुद्ध के पास सब कुछ था, बाकी फिर भी उन्हें बनवास गया। तो कुछ 2-4 साल थोड़ा सा घर दुआर छोड़ना पड़ता है। कोई भी, चाहे सीएम बना हो, चाहे पीएम बना हो, चाहे डीएम बना हो, घर से 2-4 साल दूर रह कर। मैंने बहुत लोग देखा घर में रह के ही कामयाब होना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से घर के अंदर पौधा लगा के आम के पेड़ उगाना चाहते हैं, तो भैया आम के घर के अंदर आम के पौधा नहीं लगता। जी घर, हाँ, बड़ा वृक्ष अगर चाहते हैं बरगद का, तो कहाँ लगाना पड़ेगा? घर के अंदर, खुले आम में लगाना पड़ेगा ना। आप वृक्ष की तरह बहुत विराट रूप लेना चाहते हैं, आप ये सेफ साम में आप डायमंड होना चाहते हैं। डायमंड मतलब बरगद का पेड़। जी सर। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वो। जी तो वो घर के अंदर नहीं हो सकता है, उसके लिए तो भैया खुला आसमान चाहिए। तो मैं सोच लिया घर बैठे मैं 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया कमा सकता है, उतना तो आ सकता है। बाकी बहुत बड़ा अगर मैं टीम को समय दे पाऊँ, टीम के लिए रात दिन काउंसलिंग कर पाऊँ, या तो मैं खुद के लिए पॉजिटिव रह सकूँ, तो मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा। और कोई बात नहीं है, 8,000 कमाने के लिए मैं गुजरात में 4 साल रहा, तो मैं सोचा 5 साल यूँ कर दे। आज भी सही हो रहा है। अगर यहाँ बैठा हुआ आदमी अगर मेहनत करे, पूरे दिन घर से दूर रहकर अगर बिजनेस करे और धैर्य बना के टिका रहे और सीनियर के अपना है, मैं कहना है दूसरे खुद, खुदा और आप। हाँ, अगर खुदा साथ देंगे, आप खुद साथ देंगे, आपका अपलाइन साथ देगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। ये भी कर सकते। इतना समय सफल होने का मतलब ये नहीं होता कि हम 4,000 कमा लें। सफल का मतलब होता है कि आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, आपके अंदर वो नॉलेज हो जाए कि आप कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आज मेरे अंदर है, हम कहीं भी बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, इतना आसान नहीं लगता है। हाँ, ये बेहतर। तो सर आपको ये लगता होगा कि मतलब कि एक जैसे फ्रेशर आते हैं, अगर कोई फ्रेशर आता है इस बिजनेस में, तो उसको जो है एक लीडर तक पहुंचने के लिए मतलब कि एक उसके अंदर क्वालिटी आ जाए, बात करने की कला हो जाए, उसे समझाने की कला हो जाए, तो उसके लिए लगभग वक्त कितना लग सकता है? देखिए, परवरिश पर डिपेंड करता है। कोई भी बच्चा, हम लोग अगर जन्म लिए हैं तो परवरिश नहीं होता तो हम लोग अपने टाइम ऊपर चले गए थे। हाँ, कोई भी जन्म लेता है बच्चा तो उसको भैया 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल माँ उसको बहुत बचा कर रखती है। हम लोग किसान है, बीज छींटते हैं तो उसको हम लोग घेर देते हैं। हाँ, चौबगला जैसे कोई जानवर आके खेती न खराब करने पाए। अगर हम पौधा लगाते हैं तो उसे बकरियों से बचाने के लिए उसको घेर देते हैं। तो आपका नया फ्रेशर वही पौधा है। बाकी अभी कोई भी चुटकी से उखाड़ सकता है, बाकी कुछ दिन उसको श्रेय दीजिए, अगर जब पेड़ बन जाएगा तो पूरा खानदान लपट के उसको नहीं उखाड़ सकता। हाँ, मैं छोटा सा पौधा था, कोई हमें उखाड़ने की कोशिश करता, बाकी हम बरकत हो गए, मेरा कोई नेगेटिव हमें नहीं कर सकता इस बिजनेस में। तो आप कुछ दिन तक उसको सुरक्षा गार्ड में उसको परवरिश करिए, बढ़ जाएगा। हमने बहुत परवरिश किया है, लोगों घर घर जाकर उनकी मम्मी समझाया है, उनके पापा समझाया है, उसके संगे संगे रह के टीम बिल्ड के अभी भी तो कर रहा हूँ, परवरिश कर ही रहा हूँ। आप भी इसे करिए, आपकी टीम करिए। जी सर। लेकिन सर इसमें जैसे कुछ ऐसा भी मैं देखा हूँ कि लोग यहाँ पे इस बिजनेस को करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल भर, 2 साल तक करते हैं, फिर भी वो जो है किस बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो उसका असली कारण क्या हो सकता है? ये हर फील्ड में है। कहते हैं ना, सवाल है 50-25-50 को, सवाल में होता है 25-50-25। तो 25% जो रेड जोन है वो कितनों समझा लो कर भी नहीं करेंगे इस बिजनेस को। जी। 50% जो है कंफ्यूजन को समझाया जाए तो कर भी सकते हैं, और 25% जो है जो उनको ये करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो कोई नहीं काम करेंगे। जी सर। तो मैं 25 ग्रीन जोन में था, मुझे यही करना था। अब रह गया कि जो 25% लोग पहले मना कर दिया था, 50% जिसको था उनको करना था। हर फील्ड में ट्रेन चलेगी तो सवारी चढ़ेगी उतरेगी, बीज डालोगे तो कुछ चिड़िया खाएगी, कुछ खेती में दब जाए, कुछ करेंगे। फैक्ट्री बड़ी फैक्ट्री है, एम्प्लॉय आएंगे, एम्प्लॉय जाएंगे। जी। इसमें कोई बात नहीं है, आप रोक नहीं सकते। स्वतंत्र बिजनेस है, जिसका नीड होगा, जिसका ड्रीम होगा, जिसका डेडिकेशन बढ़िया होगा, जिसको यहाँ से बड़े, जिसका यहाँ का क्लियर हो गया कि बिजनेस की पावर समझ लिया, हाँ, तो टीका रहेगा। जी सर। बाकी जिसको नहीं समझ में आएगा, 4 दिन आएगा, 4 दिन गायब हो जाएगा। तो जो है कि आप जो है कि सब लोगों का मतलब एक ही राय है, मतलब कि एक पूछना चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा जो है कि आप आए हैं तो हम लोगों के लिए जो है कुछ ऐसा टिप्स बनाए ताकि हम लोग भी इस बिजनेस में
टिके और जो है सफल हो, हाँ मतलब उसके लिए हमको जो है अपने अंदर कौन कौन से सुधार लाने चाहिए? देखिए या फिर सुधार जो लाने क्या, जैसे आप कहते हैं सीधा बात है, अकल इसमें अकल लगाना ही नहीं, नकल जैसे हमारा प्लान करता है वैसे आप करते जाइए। जैसे हम लोग करते हैं, हमने क्या किया, हम 5 साल से एक भी मीटिंग नहीं छोड़े हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम, चाहे बुखार हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे घर में काम हो। आज मेरे घर में बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, पूरा मोटे सब लोग हमें बिना हो नहीं सकता, बाकी मैं वहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ। हाँ, कितने घर में शादी पड़ी, भाई शादी पड़ा, तब भी हमने भाई शादी में पहुंचा, अपने बिजनेस को देखा। हाँ, मम्मी की तबीयत खराब हुआ फिर भी यहाँ थे, वाइफ का जानवर ने डस लिया फिर भी हम मीटिंग करके नहीं पहुंच पाए। तो ये सब बहुत छोटी मोटी बहुत बड़ी चीजें हैं। हाँ, तो आप भी सीनियर को देखिए, जैसा वो करता है वैसे आप करिए, सिंपल सी चीज है। हाँ, मैं अपने सीनियर को फॉलो करता हूँ, जैसे वो करते हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। उनको 22 साल देख रहा हूँ तो हम भी 22 साल के लिए सोच के बैठा हूँ। जी कोई टिप्स नहीं, टिप्स यही है अपने प्लान को फॉलो करो, जो सक्सेसफुल प्लान है। अगर वो मीटिंग नहीं छोड़ा है तुम भी मीटिंग मत छोड़ो, वो दिन रात एक कर रहा है तुम भी एक दिन रात करो, वो अपने सीनियर सम्मान करता है आप भी सीनियर सम्मान करो। हमने 5 साल से ज्यादा धैर्य रखा है, आप भी धैर्य रखिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव हमारे आया, अरे मेरा एक समय ऐसा था कि मुझे 1 रुपया नहीं था, पैसे कीमत हो हम जानते हैं। गोल्ड लेवल 250 टीम पर हमारी जो टीम थी खत्म हो गई थी, 1 रुपये की हमारे मोटरसाइकिल तेल नहीं था, फिर भी हम लोग करते थे। अभी फिलहाल में लॉकडाउन समय में हमारे अपलाइन मेरी डाउन लाइन सब समाप्त हो गई, सब चले गए थे। सबसे ज्यादा टूटा मैं परिवार तोड़ने से नहीं टूटा, हाँ, जिस पर मेरा आधार था वही जमीन धस गई। जिस सीनियर पर मैंने यहाँ टिका था, जब वो घिसका था तो मैं झकझोर गया था, पूरा मेरा सोर से लेके पत्ता तक हिल गया था। 9 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था और लगभग मैंने 15-20 दिन तक मैं रोता ही रह गया, अब कौन है मेरे पास। फिर मैंने हिम्मत जुटाया, मैंने बड़े सीनियरों से बात किया, कंपनी से बात किया, कंपनी लोग ने प्रोवाइड किए। लेकिन सर ऐसा जैसे कि आप थे, मान लीजिए कि आप थे, हाँ। आप लीडर थे, आप उतना समझदार थे, आप कर लिए, लेकिन यही एक जो है कि अगर हम लोग साथ में हो या फिर कोई प्रेशर साथ में हो, हाँ। तो फिर जो है कि उसको किस तरह फेस करें? जैसे आपको मतलब कौन सी चीज थी जो कि आपको आप चाहते तो उसे छोड़ भी सकते थे, आप भी हाँ। क्विट कर सकते हाँ। थे, क्योंकि आपकी ना टीम रही ना आपके सीनियर हाँ। रहे, हाँ। लेकिन फिर भी आप जो है कि इस बिजनेस में टिके रहे, तो आपको ऐसा क्या मैंने लगा? बताया ना, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं कोई ना डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना मैं दुकान खोल सकता हूँ। मैं परदेश से करके आया था, अर्जक सैलरी वहां करके, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। भागता वो है जिसके पास ऑप्शन हो। हाँ, हाँ, मेरे सामने वही हो गया, तो आगे क्या है, कुआं है, पीछे हाँ, कहाँ ही है भाई, दोनों चीजें वही है। मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ, सब नौकरी छोड़ कर, पढ़ाई लिखाई था ही नहीं, तो मैं सोचा कि कहीं जाऊंगा 300 मजदूरी से बढ़िया यहीं पड़ा रहूंगा, मरते जीते से ज्यादा कमा सकता हूँ। इतना कल था, मैं कहीं बैठ जाऊंगा तो मैं ज्वाइनिंग करा देता। जी, तो मैं कहा यार 300 रुपया के लिए 8 घंटा काम करना ही पड़ेगा, अगर मैं मार्केट में निकल जाऊंगा तो मैं 3 लोग समझा लूंगा तो मेरा 1500 बन जाएगा। जी, हाँ, टीम गई है तो मैं अकेले काम करके 10,000 15,000 तक कमा सकता हूँ यहाँ से। जब टीम नहीं है तो सेल्फ वर्क तो मिलेगा ना मुझे खुद के काम करने से, जी, तभी 10-15,000 कमाऊंगा, 10 लोग की नई टीम बन जाएगी। जी, इसमें क्या, जो पत्ते झड़ने से कोई पेड़ सूखता थोड़ा है। जी सर, हाँ, फिर से नहीं, क्योंकि पहले पेड़ आया तो फिर पर नए पत्ते आएंगे, जी, फिर गए फिर आ गए, सिंपल सी चीज है। चलिए जो है कि सर जो है हमारा प्रश्न पूरा हुआ, उनका थोड़ा जवाब दीजिए। चलिए बताइए, प्रतिज्ञा बोलो, ताली बजाइए प्रतिज्ञा की। मेरा नाम प्रतिज्ञा शुक्ला है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे मोस्ट सीनियर बैठे हुए हैं जो कि हमारे नहीं, यहाँ पे जितने भी ऑडियंस है वो सबके सीनियर बैठे हुए हैं। तो मेरा कुछ उनसे क्वेश्चंस है, तो मैं सर से परमिशन लेना चाहती हूँ, क्या मैं उनसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ, परमिशन है। सर, तो आपका लेवल टोपाज है हाँ। और आपके पास इतनी बड़ी अचीवमेंट है, हाँ। तो क्या आप मेरे ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि इस अचीवमेंट और इस लेवल को पाने के लिए आपको कितने संघर्ष करने पड़े? अकेले दम से हम यहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे। इतना बड़ी लाखों रुपये की इनकम के लिए बहुत बड़ी डिग्री होना चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी होनी चाहिए। ना मेरे पास डिग्री थी ना पूंजी थी, मैंने नेटवर्क टीम वर्क बनाया, टीम वर्क से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, इस लेवल को मतलब आपने अचीव किया और आज आपका वेलकम जिस तरीके से हुआ, तो आप इस वेलकम से काफी खुश होंगे। हाँ, खुश अपनी हैं। लाइफ में भी काफी आप भी खुश हैं, तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए, क्रेडिट हमेशा मैं बोलता हूँ, कहते नहीं, एक खुद का डिसीजन, दूसरा मेरे प्लान का भरपूर सहयोग, और तीसरा आप लोग हैं, आप ही लोग सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, तो मेरा एक और क्वेश्चन है। आप जैसे कि इस सेंटर को अकेले चलाते हैं, हम लोग तो मतलब सुबह से शाम तक आपके पास हैं, और आप ऐसे हैं कि भाई एक नॉर्मल इंसान है, कभी तबीयत खराब भी हो सकती है, कभी इंसान को डिमोटिवेट भी हो जाता है,
तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान रहना चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे, या फिर मेरी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे मतलब सॉल्व करे, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जो मेरे साथ एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए? हाँ। तो आप अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप क्या करते हैं? देखिए, दो तरीका है इसमें, दो सवाल इसमें होता है कि बता सेंटर अकेले चलाता हूँ, दूसरा चीज हम अकेले रहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कौन देखेगा ना। दो सवाल मैंने पूछा। पहले बात सेंटर समझिएगा, सेंटर अकेले नहीं हर आदमी चलाता है, कोई भी सेंटर मैनेजमेंट होता है तो अकेले ही चलाना पड़ता है। और जो जहाँ कोई सेंटर वो भी अकेले चलाता है। अब रह गई कि आपका सिंगल रहने का, मैं प्रदेश था तब भी आपके घर वाले परिवार वाले प्रदेश गए होंगे कि नहीं गए होंगे? वो भी तो अकेले ही होंगे। अकेले तो हमारे योगी हैं, तो मोदी अकेले हैं। तो अब रह गई कि साथ कौन देगा? मैं बोलता हूँ कि मेरे घर से, मेरे परिवार रिश्तेदार से पहले हमारी टीम हमारे पास पहुँचती है। अगर मैं 3 जगह फोन लगाऊं पंडित जी कि अगर हमें इमरजेंसी है तो हमारी टीम एम्बुलेंस बहुत जल्दी पहुंचेगी। और मेरे साथ कितनी बार हुआ, मेरा पैर टूटा है, मेरा बुखार हुआ है, सर दर्द हुआ, जुकाम हुआ है, कई बार देखिए शुभम ने ले गया, मुझे पैर टूटा तो मैं घर नहीं कॉल किया, रिश्तेदार ने किया, ये लोग रात को ले जाकर दवाई करवाएं। कितनी बार हुआ, सरिता ने सपोर्ट किया है, कितने सब लोग करते तो हैं सभी लोग। हाँ, तो जब इतने लोग हैं तो इससे बड़ा हमारा तो यही परिवार है ना, आप भी तो परिवार ही है मेरा। बिल्कुल सर। तो सर इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं या फिर आपको किसी चीज की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपनी टीम को ही देखते हैं या कॉल करते हैं? प्रॉब्लम के लिए मेरा प्लान है, सपोर्ट करने के लिए हम टीम के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम मेरा सॉल्व मेरा प्लान करता है, टीम कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। तो सर कभी आपको ऐसा नहीं, फैमिली मेंबर में कोई, मतलब जैसे आपकी शादी हो चुकी है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो ऐसा भी तो होता होगा कि कभी वो लोग बोलते होंगे कि मुझे आपके पास रहना है, तो उस टाइम उस सिचुएशन में आप क्या बोलते हैं? देखिए, जो परिवार लेके चला व्यापार नहीं चला पाया। हाँ, या तो जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे मोदी अगर परिवार लेके चलते, योगी मोदी परिवार लेके चलते, इतना बड़ा काम न कर पाते। तो कुछ कहते हैं जब तक आप मंजिल नहीं पहुंच नहीं होता है। अभी हमारा स्ट्रगल चल रही है, पूरी कामयाबी नहीं है। डायमंड तक भी विदाउट फैमिली के साथ काम करना पड़ता है, डायमंड के बाद तक फैमिली है, फैमिली साथ नहीं रहेगी ना। ओके, तो जैसे कि अभी हाल ही में आपका 1,22,000 का इनकम आया, तो इस इनकम को पाने के लिए मतलब अभी आप इस इनकम को लेके खुश हैं? काफी खुश होंगे? काफी खुश हैं। जहाँ मैं 8,000 रुपया कमाता था, यहाँ इतना आ गया है। आज कोई भी काम रहता है तो पैसे तंगी नहीं होती, काम होना चाहिए, पैसा जितना लगे। पहले क्या होता था, सामान लेने से पहले हमें पैसा देखना पड़ता था, इसका रेट कितना है, 4 बार सोचना पड़ता था, समझना पड़ता था। एक भाड़ा के लिए, तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, राशन के लिए, बाकी अब नहीं सोचना पड़ता है, होता है क्या कितना लग जाएगा। हाँ, ये देखो। तो सर आप अगर इस इनकम को हमें अचीव करना हुआ या हमारे ऑडियंस को अचीव करना हुआ, तो आप क्या सजेशन देंगे हमारे ऑडियंस को? बस वही है कि आप टिके रहिए, धैर्य से। 5 घोड़ी बताया गया, धैर्य के नजरिए, ये 5 दिन नहीं आएगा, 5 साल ज्यादा लगा। आप इसको 4 साल में कर सकते हैं, 3 साल में कर सकते हैं, 1 महीने में नहीं हो सकता। धैर्य साथ टिके रहिए, नेटवर्क बनाइए, आपका टोपास लेवल आप भी क्लियर करिए, 1 लाख जगह 2 लाख आएगा आपका। बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हमें फील्ड में हम निकले, तो आप भी निकलते होंगे उसी साइड से फील्ड होंगे, तो आप उन रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करते थे? रिजेक्शन से मैं प्यार हो गया था, जिससे प्यार हो जाए उससे डरना क्या। तो मुझे रिजेक्शन अगर न मिले तो मेरे शरीर में से खुजली होने लगती थी। जब तक मैं उसको 4-5 लोग हमें ना बोल दें, जब से 4-5 लोग में उल्टा सीधा न बोल दें, 4 लोग न बोल दें का फालतू में चक्कर पड़े, ये सब फंसने फंसाने काम है, तब तक मेरी खुजली मिटती नहीं थी। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस काम में कुछ नहीं रखा है, ये जो भी दिखाया जाता है फ्रॉड है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? दोनों सही है, फ्रॉड भी है, सही है। मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी, मानो तो शंकर नहीं तो कंकड़, सब ट्रस्ट पर है। हम भी मान लेते इसमें कुछ नहीं है, हम भी नहीं इतना पाते, तो ट्रस्ट पर है ना भाई। हाँ, तो दोनों जो आप विश्वास करें, मानोगे तो यहाँ बहुत कुछ है, नहीं मानोगे कुछ नहीं है। हाँ, मानोगे तो भैया माँ बाप आप कहें, नहीं मानोगे तो कहाँ से तुम्हें टेस्ट कराएं, डीएनए टेस्ट करा करवाएं, कराएं कभी डीएनए। तो मम्मी बोलती है तो क्या डीएनए टेस्ट करा के मानती है, कैसे मान लीजिए, कोई बता? ऐसे मान लिया सर। तो जब इतना विश्वास कर सकती है तो यहाँ भी से विश्वास कर लीजिए। तो फिर अपने ऑडियंस से आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, दिल को चुराना, नींदे उड़ाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं,
मरने से मैं कभी डरता नहीं।